इंडिया में बजट एयरलाइंस के तौर पर सबसे पहले फेमस होने वाली एयरलाइन कंपनियों में से एक जेट एयरवेज को सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बंद पड़ी एयरलाइंस जेट एयरवेज के एसेट्स को बेचने का ऑर्डर दे दिया है। इससे साफ है कि अब ये एयरलाइन कभी दोबारा उड़ान नहीं भर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जेट एयरवेज को ये आदेश क्यों दिया है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2024 की शुरुआत की बात है, जब बैंक फ्रॉड में सजा काट रहे जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल ने कोर्ट में कहा था कि वो जीने की बजाय मरना पसंद करेंगे। उस समय नरेश गोयल ने जज के सामने हाथ जोड़कर गुहार लगाई और कहा, मैंने जीवन की हर उम्मीद खो दी है। दूसरी तरफ NCLAT के रिजोल्यूशनल प्लान के बाद उम्मीद की जा रही थी कि जेट एयरवेज के दिन बदलेंगे और ये एयरलाइन फिर से आसमान में दिखाई देगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एयरलाइन की प्रॉपर्टीज को बेचने का ऑर्डर दे दिया है। इसके साथ ही जेट एयरवेज के फिर से शुरू होने की उम्मीद पर फुल स्टॉप लग गया है। दरअसल जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल ने अपने स्ट्रगल के दिनों से निकलकर एयरलाइन की शुरुआत की थी। इतना ही नहीं, वो शुरुआत में 300 रुपए महीने की नौकरी करते थे। एयरलाइंस को शुरू करने के लिए उन्होंने पैसे तक उधार लिए और 300 रुपए की नौकरी से लेकर देश की नामचीन एयरलाइन और फिर जेल की सलाखों के पीछे नरेश गोयल पहुंच गए। 2005 में जेट एयरवेज ने शेयर मार्केट में एंट्री ली और इसके साथ नरेश गोयल की कुल प्रॉपर्टी बढ़कर 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। कंपनी ने अपना IPO जारी किया और वो देश के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हो गई। फोर्ब्स की लिस्ट में उनका नंबर 16वां था। नरेश गोयल ने 2006 में सहारा एयरलाइन को 1450 करोड़ में खरीद लिया। हालांकि ये सौदा जेट के लिए मुसीबत की शुरुआत साबित हुआ। नरेश गोयल ने सहारा एयरलाइंस को खरीदकर नए एयरलाइन शुरू की, लेकिन इसने सस्ती एयरलाइन से मुकाबला करने के लिए बहुत पैसा खर्च किया। इसके बाद तेल के दाम बढ़ने से कंपनी को और नुकसान झेलना पड़ा और इन कारणों से जेट एयरवेज को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। जेट एयरवेज के साथ जो हुआ वो इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका रहा। किंगफिशर एयरलाइंस के बंद होने के बाद जेट एयरवेज संकट में फंस गई। 2018 के लास्ट तक कंपनी पर 25 बैंकों का करीब 8,500 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। नरेश गोयल को 538 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी के आरोप में जेल में डाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जेट एयरवेज के शेयर 5% के लोअर सर्किट के बाद बंद हुए, जो BSE पर 34 रुपए 4 पैसे पर बंद हुआ। 30 सितंबर तक रिटेल शेयर होल्डर्स के पास जेट में 19.29% हिस्सेदारी थी और दूसरे शेयर होल्डर्स में पंजाब नेशनल बैंक 26%, एतिहाद एयरवेज 24% और पहले के प्रमोटर्स 25% शामिल हैं। कंपनी का करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन 386 करोड़ 59 लाख रुपए है, जिसमें रिटेल शेयर होल्डिंग की कीमत 74 करोड़ 60 लाख रुपए है। साल 2023 तक जेट के रिवाइवल की उम्मीदें फीकी पड़ने लगी, क्योंकि कलरॉक जलान कंसोर्शियम फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर पाए और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जेट एयरवेज के दिवालियापन की कहानी का अंत हो चुका है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।